गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल कंप्लीट किए थे भारत का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था कल के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, यानी कि हम लोग आज जहाँ पे स्थित हैं ये क्या है, उत्तर भारत का मैदान है। ठीक ना, यानी कि हम लोग का क्षेत्र पहाड़ी नहीं है, पठारी नहीं है। ठीक, तो क्या है, समतल है, मैदानी भाग है, तो इसी को कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, परंतु इससे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में, जो कि 4 भागों में विभाजित है। ठीक, तो हमारे चैप्टर का नाम आज क्या होगा, हिमालय पर्वतमाला। सेकंड चैप्टर होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, तो यहाँ हम देखें, यहाँ चैप्टर का नाम डालते हैं हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। ठीक, याद करना होगा बच्चों, मैं विश्व का जब पढ़ाया था पर्वतमाला, तो विश्व के पर्वतमाला में मैंने पर्वतमाला, पहाड़, शिखर और फिर इसके बाद से मैंने पठार भी बता दिया था, और पर्वत श्रेणी क्या होती हैं, माउंटेन रेंज क्या होता है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था। ठीक, यहाँ आज थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि माउंटेन चेन और माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन चेन और माउंटेन रेंज। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक, हम इसको बात कर लें माउंटेन चेन को। पहले शब्दों को बच्चों समझ लो, वरना आगे प्रॉब्लम होने लगेगा। माउंटेन चेन मतलब पर्वतमाला, पर्वतमाला। और फिर ये हो जाता है पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। तो देखो है क्या बच्चों, माउंटेन चेन का मतलब क्या है, ठीक है, और माउंटेन रेंज का मतलब क्या है। तो पर्वत श्रेणी क्या होगा, पहले इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये मान लो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ बनाया, ये ठीक, ये कुछ आ गया ऐसे, ये ऐसे आ गया। ठीक, समझ रहे हो, ये कुछ इस तरह हुआ। तो अब मैंने कहा इसी में इसी में इसी में ये हो गया पर्वत, ये हो गया पहाड़, ये हो गया पहाड़। बताया था मैंने पर्वतमाला क्या है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या हो, ज्यादा हो, जिसका ढाल क्या हो, ढाल तेज हो, तीव्र हो, और शिखर, शिखर क्या हो, तो शिखर संकुचित हो, शिखर संकुचित हो। ये बात मैंने बच्चों बताया था। ठीक, तो 1000 मीटर से ज्यादा हाइट हो गई। ठीक, ढाल तेज, ढाल तेज मतलब क्या, कि मान लो अगर मैंने ये प्लेट्यू बना दिया, पठार, और अगर यहाँ किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें तो क्या वो गिर जाएगा, नहीं। यानी कि क्या, इसका ढाल तेज नहीं बल्कि ये समतल है, सरफेस का क्या है, बराबर है। ठीक, तो मगर यहाँ किसी को अगर खड़ा कर दे तो वो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ढाल इसका तेज। शिखर संकुचित, संकुचित यानी नैरो। ठीक, तो ये देखे तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे संकुचित है। ये संकुचित मतलब क्या, नैरो होना मतलब क्या, कि चौड़ाई से जाके, ऐसे चौड़ाई से आके कोई चीज ऊपर ऐसे नुकीली हो जाए। ठीक ना, नुकीली हो जाए, इसी को तो बोलते हैं नैरो। और यही क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक, संकुचन। तो शिखर संकुचित हो, शिखर संकुचित हो, तो लिखा है मैंने ये। अब पहाड़ क्या है, पहाड़ में बताया था 1000 मीटर से कम, ढाल तेज, शिखर संकुचित, तो वो क्या है, पहाड़। और इसी पहाड़ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक ना, सर्वोच्च जो बिंदु होगा, यानी कि ये क्या होंगे, ये बच्चों होंगे पीक। ठीक ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पीक, यानी इनको हम बोलेंगे शिखर, शिखर, या हम कह लेंगे चोटी, चोटी। तो अब सुनना, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था, मैं बताने का प्रयास बच्चों ये कर रहा था कि पर्वत श्रेणी क्या होता है। ठीक ना, पर्वत श्रेणी क्या होता है। तो अब देखो कि जब जब एक ही काल में, ठीक ना, एक ही
काल में, ठीक, यानी एक समय में, ठीक ना, एक समय में, तो एक ही काल में तथा एक ही लाइन में, लाइन यानी पंक्ति, एक ही पंक्ति में, ठीक है, पहाड़, पर्वतमाला, शिखर ये सब स्थित हैं। तो ये टोटल क्या हो गया? तो सर ये टोटल हो गया पर्वत श्रेणी, ठीक ना, पर्वत श्रेणी, ठीक। परंतु परंतु हम बात कर ले माउंटेन चेन का, पर्वतमाला। तो पर्वतमाला क्या है? तो पर्वतमाला ये है, पर्वतमाला क्या हो गया? तो पर्वतमाला ये हो गया कि मान लो एक समय में इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ, ठीक है, एक समय में इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ, ठीक। और फिर क्या हुआ कि दूसरे काल में यहाँ पे एक पहाड़ का निर्माण हुआ, फिर तीसरे काल में निर्माण हुआ यहाँ पे एक पहाड़ का, चौथे काल में निर्माण हुआ यहाँ पे एक पर्वतमाला का। समझ लो, पर्वतमाला नहीं, पर्वत का, ठीक। और इसमें सारे ये शिखर मौजूद हैं। तो अब चूंकि काल क्या हो गया? काल अलग हो गया, काल अलग हो गया, समझ लो ना, टाइमिंग अलग हो गई। तो टाइमिंग अलग हो गई तो इसलिए इस लाइन में जो पहाड़, जो पर्वतमाला है, ठीक ना, जो पर्वत हैं, इन सब को एक साथ हम क्या बोलेंगे? तो एक साथ हम बोलेंगे पर्वतमाला, पर्वतमाला, ठीक है। तो ये बात कितना क्लियर है, ठीक ना, इतना क्लियर। अच्छा, आगे बढ़े जरा, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब देखो बच्चों, हम लोगों को हम लोगों को हिमालय पर्वतमाला में देखना है डिवीजन, ठीक ना, डिवीजन। तो सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक ना, उत्पत्ति, ठीक ना, ओरिजिन, उद्भव, ठीक है। तो इसके उत्पत्ति को हम देखें, उत्पत्ति, उत्पत्ति गलत लिख रहा हूं मैं, उत्पत्ति, ठीक ना, कैसे हुआ जन्म हिमालय पर्वतमाला का। अब बच्चों ध्यान से सुन लो, कोई बहुत कठिन बात नहीं बताने जा रहा हूं, समझ रहे हो ना, बहुत कठिन बात कोई नहीं बताने जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग का ये बच्चों स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, ये मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये हिमालय पर्वतमाला, ठीक, हिमालय पर्वतमाला, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पे है K2, ठीक ना, यहाँ पे है K2, K2, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन K2 बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ सिक्किम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे है कंचनजंगा, ठीक ना, कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम के क्षेत्र में कंचनजंगा, ठीक। हम यहाँ ये स्थिति जो देख रहे हैं, ये वाइट डिवीजन यहाँ देख रहे हो ना साफ साफ, ये क्या है? ये है बच्चों पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। और यहाँ है चाइना, चीन, ठीक, चीन। और ये वाला एरिया बच्चों है म्यांमार, म्यांमार, ध्यान से सुन लो, म्यांमार, क्या ध्यान रखोगे? भारत, भारत के जस्ट पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट पश्चिम में क्या हो गया? अफगानिस्तान, ठीक है। तो वेस्ट में हमारे इंडिया के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ हमको क्या दिख जाता है? चीन, ठीक ना, चीन और नेपाल, चीन और ये नेपाल, ठीक, यहाँ। और फिर और आगे आगे यदि हम आए ईस्ट में तो यहाँ हमको दिख जाएगा भूटान, और फिर इधर और आगे आ जाएं तो हमको बच्चों दिख जाएगा म्यांमार, म्यांमार, ठीक, म्यांमार। क्या ये इतनी बात समझ में आई? ये हालांकि मैं कल भी बताया हुआ हूँ, ठीक। अब हम इसको एक सादे मैप पे जो कि मैं अभी ड्रा करूंगा यहाँ पे, ठीक है, हम उसको वहाँ थोड़ा सा समझेंगे, ठीक ना, कि कैसे बना आखिर हमारा ये हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। वीडियो को भगाओगे नहीं, ध्यान से सुनोगे, ठीक। देखो ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ बच्चों अगर बनाया जाए मैप,
सूरज बन रहा है ये। ठीक है, ये भारत का कुछ अच्छा बुरा जो भी, ठीक है, मैप मैंने दिया। और यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, और इधर यहाँ ये लेके ये अफगानिस्तान, ठीक ना, अफगानिस्तान। और यहाँ ये हो गया नेपाल। ठीक, ऊपर के एरिया चीन, और इधर हो जाता है, इधर हो जाएगा म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार। ठीक, अब ध्यान से सुनो। तो ये बच्चों भारत जो है ना, ये किस प्लेट पे था? ये था, भारत हमारा था नहीं है, इंडो प्लेट, ठीक ना, इंडो प्लेट। और ऊपर का जो पार्ट है चीन वगैरह का, ऊपर का जो पार्ट है, ठीक ना, रसिया वगैरह का, वो किस प्लेट पर है? वो है यूरेशियन प्लेट पर, यूरेशियन प्लेट पर। ठीक है, तो अब देखो मैंने तुम लोग को बच्चों भूकंप वाले चैप्टर में बताया है ना, भूकंप वाले चैप्टर में, तो भूकंप वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया है कि अभिसारी गति, प्लेटों की अभिसारी गति। तो अभिसारी गति क्या है? दो प्लेटें ऐसे आमने सामने से आकर टक्कर करेंगी, ठीक ना, टच करेंगी, तो ये क्या होगा? अभिसारी गति। ये अगर पास पास हैं और ये अगर पीछे हट रहे हैं, तो ये क्या होगा? अपसारी गति। ठीक, और एक इधर जाए दूसरा पीछे आए, तो ये क्या होगा? ये होगा संदक्षिण। ठीक है, तो अब एक समय बच्चों ऐसा था, एक समय ऐसा था हमारे इस पृथ्वी पर कि ये जो आज देख रहे हो ना, यहाँ उत्तर का ये हिमालय पर्वतमाला और मैदान, ये कभी यहाँ पे थे ही नहीं, ठीक ना, ये कभी यहाँ पे थे ही नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र होता था, ठीक ना, यहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र होता था, पूरा इस एरिया में बहुत बड़ा समुद्र होता था, और उस समुद्र का नाम क्या था? तो उस समुद्र का नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति से पहले इस स्थान पर निम्नलिखित में क्या था? ठीक, तो ऑप्शन तुम लोग को देगा, तो आंसर क्या बताओगे? टेथिस सागर, ठीक ना, तो टेथिस सागर था। तो हम लोगों को मालूम है कि नदियां नदियां अपने साथ मिट्टी, ठीक है, बालू, बजरी, कंकड़, इसके कण साथ लेके चलती हैं। क्यों लेके चलती हैं? क्योंकि नदियों का उद्गम ही हो रहा है, ठीक है, कहाँ से? पर्वतमालाओं से। और पर्वतमालाओं में क्या होती हैं? पर्वतमालाओं में होती हैं बच्चों मिट्टियां, समझ रहे हो? तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पे टेथिस सागर था, तो नदियां बच्चों यहाँ से निकली हुई थी। ये नदियां निकल निकल के कहाँ जाके गिरती थी? टेथिस सागर में। और ऊपर से आके नदियां, यूरेशियन प्लेट का जो हिस्सा है, ऊपर से आके नदियां यहाँ पे गिरती थी। तो ये पूरा एरिया क्या था? ये पूरा एरिया टेथिस महासागर का। और ये फिर हुआ क्या? ये हुआ ये कि धीरे धीरे, धीरे धीरे ये पूरा टेथिस सागर भर गया, ठीक है, इन नदियों के मलबे से। मलबा मतलब क्या? इसकी मिट्टी से, ठीक ना, मिट्टी से। अब ऊपर से चल दिया था, ऊपर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कौन? यूरेशियन प्लेट। और नीचे से आगे बढ़ रहा था कौन? इंडो प्लेट, इंडो प्लेट। तो अब क्या हुआ? यहाँ की मिट्टी भर गई थी, नदी जो है, ये समुद्र जो है, ये भर गया था मिट्टी से। तो अब ये पूरा मिट्टी का क्षेत्र हो चुका था, ठीक। और इधर से एक पर्वतमाला, इधर से एक प्लेट आया यूरेशियन प्लेट, और एक प्लेट इधर से आया इंडो प्लेट। इन दोनों ने क्या किया? दबाव डाला। और जब मैंने तुम लोग को बताया हुआ है माउंटेन वाले में ही, कि जब ऐसे दबाव डालेगा तो बीच में जो मिट्टी का क्षेत्र है वो क्या होगा? वो बच्चों ऐसे ऊपर उठ जाएगा, समझ रहे हो? वो ऊपर उठ जाएगा। ये बात मैंने बताया आपको है, ठीक। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आटा गूंथ के अगर हम इसको बराबर रोटी की तरह ही आटे को गूंथ के, जैसे रोटी का साइज होता है, ऐसे अगर हम दबा के रख दें और फिर बीच में से उसको ऐसे कंप्रेस करें, ठीक ना, संपीड़ित करें, तो क्या होगा? तो होगा ये कि बीच का पार्ट वो क्या होगा? उबड़ खाबड़ रूप में उठ जाएगा। तो अगर उबड़ खाबड़ रूप में उठ गया, तो ऐसे ही धरातल हमारा उठ गया, तो फिर वो क्या हो गया? पर्वतमाला, ठीक ना, पर्वतमाला। तो ऐसे निर्माण हुआ है किसका? तो ऐसे निर्माण हुआ है हिमालय पर्वतमाला का। मगर मगर क्या इस प्रक्रिया में केवल हिमालय पर्वतमाला ही बने थे? नहीं, इस प्रक्रिया में केवल हिमालय पर्वतमाला बने थे ऐसा बच्चों नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था। तो इस बात को अगर हमको समझना है, तो यहाँ हम देखें, यहाँ, ठीक है, यहाँ देखें तो
ये ज़्यादा डेप्थ हो जा रहा है, गहरा हो जा रहा है, ठीक है। ये आ जाते हैं, ठीक ना, ये आ जाते हैं। ठीक है, सामने दिख रहा है, ठीक। अब समझना बच्चों, ठीक है। तो जब यूरेशन प्लेट का दबाव बना, ठीक है, यूरेशन प्लेट का दबाव जब पड़ा, तो यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक गांठ उत्पन्न हुआ। गांठ मतलब क्या, कि जब दबाव बना ना, तो यहाँ पे एक खूब बड़ा सा, ठीक ना, एक गोला टाइप का, समझे, गांठ, जिसको हम बोलते हैं पामीर का गांठ, पामीर की ग्रंथि, समझ रहे हो ना, इंग्लिश में बोलेंगे पामीर, ठीक है, नॉट, ठीक ना, नॉट लगाते हैं ना, टाइट नॉट, ठीक। तो ये, तो इस तरह से यहाँ पे पामीर गांठ हुआ उत्पन्न। तो पामीर गांठ यहाँ पे उत्पन्न होता है, तो अब देखो क्या होता है कि ये पामीर गांठ उत्पन्न होगा, तो अब यहाँ से एक पर्वतमाला निकलेगी, ठीक ना, यहाँ से एक पर्वतमाला निकलेगी, एक पर्वतमाला निकलेगी। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत मैं कठिन नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत डेफ्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले ही तुम लोग को कह चुका हूँ कि डेफ्ट नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि डेफ्ट जाके तुम लोग जब तैयारी ही नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं, यानी कि पूरा जीरो हो जाए। इससे बढ़िया ये है कि 75-80 तो हमारा तैयार हो, बाकी 20 का टेस्ट पेपर से मैं कवर करवाऊंगा, ठीक, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया पामीर गांठ, ठीक ना, पामीर गांठ, इसी को हम कहते हैं पामीर, ठीक है, पामीर का पठार, ठीक। तो अब ये देखो, पठार शब्द यूज करते हैं लोग, परंतु यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये देखो, इधर से एक पर्वतमाला आके यहाँ, ठीक ना, एक पर्वतमाला आके यहां से ऐसे जुड़ा, ठीक, और एक पर्वतमाला, एक पर्वतमाला, ठीक है, इधर से, ये इधर से गया कहाँ, यहाँ, ठीक ना, ये इधर से ऐसे गया यहाँ, और फिर यहीं से निकला, यहीं से निकला क्या, ठीक है, यहीं से निकला ये हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो अब ध्यान देंगे हम, अब ध्यान देंगे कि ये क्या हो गया, पामीर गांठ, ठीक ना, पीके, पीके मतलब पामीर गांठ, ठीक ना, नॉट, ठीक। ये क्या हो गया, हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वतमाला, ठीक, हिंदू कुश पर्वतमाला। और ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों क्यून लुन, क्यून लुन पर्वतमाला, पर्वतमाला, ठीक। और ये हो गया बच्चों हिमालय। अब सुनो, मगर हिमालय, हिमालय में ये है कौन सा हिमालय, ये है बच्चों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। कहोगे सर ये क्या है, सर ये क्या है, आप तो हिमालय बता रहे हैं मगर फिर अचानक से ट्रांस हिमालय का नाम ले रहे हैं। लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना, लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन बताता हूं मैं, कि इसलिए लेना पड़ेगा ट्रांस हिमालय का नाम, ठीक, क्योंकि देखो जब निर्माण हुआ, जब निर्माण हुआ, ठीक ना, पर्वतमाला का, तो ये हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, ये चार पार्ट में बट गया, चार पार्ट में बट गया। जैसे, जैसे थोड़ा सा बस सुन लो, दबाव दिया, तो एक तरफ से दबाव दिया, तो मान लो एक एक सिरा ऐसे उठ गया, एक सिरा ऐसे उठा, मगर दबाव अभी जारी है, तो अब उसको और बड़ा होने की बजाय वो क्या हुआ, बगल से फिर एक उठ गया। अच्छा, इधर से भी दबाव पड़ रहा था, तो इधर से भी उठा, दबाव अभी जारी है, तो फिर एक और उठ गया, समझे। तो ऐसे क्या हुआ, चार खंड बन गए, तो चार खंड बन गए। तो ये देखो कुछ इस तरह से, ऐसे एक, और ये दो, और फिर यहाँ तीन, और ये हो गया चार, समझे, चार, ये चार खंड हो गए। एक कहलाया क्या, पहला वाला बना ट्रांस हिमालय, दूसरा वाला बना वृहद हिमालय, या कहेंगे महान हिमालय। नेक्स्ट क्या बना, लघु या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक। और ये शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिमालय, या एक्सटर्नल यानी बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ये बच्चों चार डिवीजन बने, हम लोगों को मेनली यही चार डिवीजन आज कवर करने हैं। बात समझ में आई, मेनली हम लोग को आज यही चार डिवीजन कवर करने हैं, ठीक है। चल, तो हम लोग देखते हैं जरा,
तो यहाँ देखें तो ये आ गया बच्चों हमारे सामने, ठीक। तो अब देखो अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो यहाँ खुद भी बना हुआ है पॉमिरनाट, ठीक, जिसको हम कहते हैं विश्व की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड, ठीक ना। ये हो गया पामीर का नॉट, और यहाँ से निकला है ये ऐसे हिंदू कुश पर्वतमाला, और ये निकला है इधर क्यूनलुन पर्वतमाला, क्यूनलुन पर्वतमाला, ठीक ना, कजाकिस्तान, ठीक है, चीन इसमें चला गया। और यहाँ पे अब ये देखो बड़े गौर से समझना इसको बच्चों, बहुत गौर से समझना ये, ठीक है, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, ठीक है, तीसरा जास्कर, और यहाँ से कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज। तो ये पर्वतमाला में ध्यान से सुनो, पर्वतमाला में ये जो ट्रांस हिमालय है, ठीक ना, ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय में, इस ट्रांस हिमालय को हम ट्रांस हिमालय कैसे कह रहे हैं, ये यहाँ पे 3 और ये एक कैलाश, ये चारों मिलके एक साथ क्या कहलाते हैं, ये चारों मिलके एक साथ कहलाते हैं ट्रांस हिमालय। बात समझ में आ रही है। ये चारों यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, ये पर्वतमाला है, तो ये एक पर्वतमाला, दूसरा पर्वतमाला, तीसरा पर्वतमाला, और यहाँ चौथा। ये जो 4 पर्वतमालाएं हैं, ये चारों पर्वतमाला मिलके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बच्चों ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हो गए। अब तुम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, या लद्दाख, या जास्कर, या कैलाश, ठीक है, ये हिमालय के किस भाग में स्थित हैं, क्या ट्रांस में है, क्या बृहद या महान में है, क्या लघु या मध्य में है, या शिवालिक में है, ठीक ना, या शिवालिक में है। ये बच्चों कुछ इस तरह से हमारे सामने, ठीक है, क्या होंगे, इस तरह से हमारे सामने आएंगे प्रश्न। बात समझे, ठीक, आंसर क्या दोगे, ये किस में स्थित है, तो ट्रांस में स्थित है। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, अब दूसरा बात यहाँ पे सुनो, दूसरा बात सुन लो, ये ये काराकोरम काराकोरम, ठीक है, लिख दे, क्यूनलुन, क्यूनलुन पर्वतमाला, क्यूनलुन, पामीर गांठ, पामीर गांठ विश्व की छत बोलते हैं इसको, और ये हिंदू कुश, हिंदू कुश, और यहाँ हो गया, यहाँ हो गया काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख स्थान भी है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, तो उसी केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख नामक पर्वत श्रेणी, ठीक है, और नीचे फिर यहाँ तीसरे नंबर पे जास्कर, और चौथे नंबर पर कैलाश, कैलाश। अब तुम लोगों को देगा बच्चों क्रम मिलाने के लिए, समझ रहे हो ना, देगा तुम लोगों को क्रम मिलाने के लिए कि इस हिमालय पर्वतमाला में जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय में जो ये श्रेणियां हैं, यही श्रेणियां मिलके क्या कहला रही हैं, ट्रांस हिमालय कहला रही हैं। तो इसको क्रम से सजाइए। तो क्या पहले नंबर पे हम किसको रख देंगे, तो पहले नंबर पे हम किसको रख देंगे, काराकोरम, सेकंड पे लद्दाख, थर्ड पे जास्कर, चौथे पे कैलाश, ठीक ना। तो ये तुम लोग को सजाने के लिए दे देगा, क्रम से बताओ, तो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना होगा। तो याद रखोगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, बस सारा झंझट बच्चों यहीं तक का था, कहानी खत्म, समझ गए, कहानी खत्म, सारा प्रॉब्लम यहीं तक था। ये थोड़ा सा तुम लोगों के लिए टफ हो जाता है, ठीक है, तो अब इसको टफ नहीं रहने देना है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, चलो, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों देखें, अब देखें आगे हम, तो इसको इसको मिटा दें, ठीक है, अभी रहने देते हैं, आते हैं थोड़ा सा पीपीटी पे, ताकि बातें समझ में आने लगे हम लोग को, ठीक है।
ठीक है। चलो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत में नामचा बरवा से लेकर कहाँ तक होगा, ठीक है, तो नंगा पर्वत तक, ठीक है, नंगा पर्वत तक, ठीक, नंगा पर्वत और नामचा बरवा, ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ मैप में अगर देखो, मैप में अगर देखोगे तो यहाँ बच्चों स्थिति होगी, ठीक है, ये स्थिति होगी, ये हो गया पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है, पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है, और यहाँ हो गया हमारा भारत देश, भारत देश, ठीक ना, भारत देश, ठीक है, ये अंदर यहाँ, ठीक है, ये अंदर, ठीक। तो अब देखो, अब समझना है क्या कि हमारे यहाँ हिमालय पर्वतमाला की शुरुआत जो है वो कहाँ से है, वो बच्चों यहाँ से है, ठीक ना, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होके और ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर कहाँ खत्म हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, नामचा बरवा, नामचा बरवा, तो ये पूरा नामचा बरवा यहाँ पे विस्तृत है। तो भारत में हिमालय पर्वतमाला कहाँ से शुरू है, तो हिमालय पर्वतमाला शुरू है नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक, ठीक, ये इतनी बात हमको याद रखनी है, ठीक। तो ये बात मैंने यहाँ समझाया, ठीक। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ठीक, आगे देख लो जरा, आगे देखो, यह महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब यहां समझ लो, इस बात का मतलब क्या है, ठीक। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है हिमालय के उत्तर में स्थित है, वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक। तो वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित होने का मतलब क्या है, तो भाई ये यहाँ यहाँ ऐसे, ठीक ना, ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद से यहाँ ऐसे आया हुआ है ये वृहद हिमालय, ठीक ना, वृहद हिमालय, ये नेपाल का पार्ट बना दे, वृहद हिमालय, ठीक। और फिर आया है लघु हिमालय, और फिर ये सब आके बच्चों यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छा संघी मोड़ बना के यहाँ पे घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, शिवालिक, ठीक, शिवालिक। तो अब देखो, तो अब यहाँ भी क्रम तुम लोग को याद रखना है, शिवालिक, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, फिर इसके बाद महान हिमालय या वृहद हिमालय, इसी को बोलेंगे, और ये हो गया ट्रांस हिमालय। तो अब उत्तर या दक्षिण कुछ भी पूछे बता सकते हो आसानी से, कैसे बता लोगे, टी ट्रांस, ठीक है, ये वृहद या महान हिमालय ग्रेटर हिमालय, तो ये जी लिख दिया ग्रेटर हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, और ये शिवालिक, ठीक, ये हो गया। अब कोई पूछे कि जरा बताओ शिवालिक के उत्तर में कौन स्थित है, तो बता दो महानी स्थित है, ठीक है, सॉरी मिडिल हिमालय स्थित है या लघु हिमालय। अच्छा, लघु हिमालय के उत्तर में कौन स्थित है, ऊपर जाएंगे तो उत्तर का भाग, तो इसके उत्तर में कौन स्थित है, तो सर इसके उत्तर में स्थित है कौन, ग्रेटर हिमालय। अच्छा, ग्रेटर हिमालय के उत्तर में कौन स्थित है, महान हिमालय के उत्तर में, तो सर महान हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, यही बात तो बोला है, यह महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, तथा इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण, तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, ठीक ना, तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, ठीक। तो अब ये आया हुआ है इसमें यहाँ, ठीक ना, तिब्बत में, तिब्बत में, तिब्बत को अधिकृत कर रखा है चीन, परंतु नामकरण की दृष्टि से अभी भी इसको तिब्बतन हिमालय बोलते हैं, ठीक। इसी श्रेणी में काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियां आती हैं, ठीक ना, पर्वत श्रेणियां आती हैं, थोड़ी देर पहले बताया ना, ऐसे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये ट्रांस हिमालय, इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इधर कैलाश, ठीक ना, तो लिखा तो है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नाम लिखा है, यहाँ पे 3 नाम लिखा है, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर, और ये इतना सफिशियंट पॉइंट है, ठीक है। चौथे नाम को अगर जोड़ दे जास्कर, चौथे नाम को जोड़ दे तो हो गया लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। ट्रांस हिमालय में ही, ट्रांस हिमालय में ही भारत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ठीक। अब देखो, अब देखो समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, समझने की जरूरत है क्या,
जैसे हम यहाँ पे आ जाएं मैप में, ठीक है, ये मैप है। अच्छा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना, मिटा देता हूँ। एक एक बात बच्चों समझ में आ जाएगी, बस पेशेंस बना के देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम देखें बच्चों अगर, तो ये देखो, समझना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। ये काराकोरम लद्दाख, अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। मैंने तुम लोग को बताया कि पर्वतमाला अगर है तो इस पर्वतमाला में मान लो बहुत सारे पर्वतमाला हैं, ठीक ना, बहुत सारे जो है पहाड़ियां हैं। तो इनका सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है सर्वोच्च शिखर, ठीक है, चोटी या शिखर, पीक, तो कौन सा, यही वाला पार्ट। तो अब पूछ रहा है कि ये सबसे ऊंचाई वाला पार्ट, पूरी विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है। तो पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, तो यहां ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो। देखो ये आया हुआ है ऐसे, ये आया हुआ है ऐसे, ये ऐसे आया हुआ है महान हिमालय, यहां तक, समझ रहे हो, महान हिमालय यहां तक आया हुआ है, ठीक। अब इस महान हिमालय में ही, ठीक ना, महान हिमालय में ही क्या स्थित है, महान हिमालय में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, तो सर यहाँ है, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट। तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो ये क्या हो गया, ये दुनिया का सर्वोच्च शिखर, दुनिया का सर्वोच्च शिखर। तो हम कहें क्या भारत का भी सर्वोच्च शिखर होगा, तो नहीं, भारत का सर्वोच्च शिखर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, वो कहाँ है, नेपाल में स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो भारत का सर्वोच्च शिखर है गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक ना, कहाँ है, तो गाडविन ऑस्टिन K2, यही जो जास्कर श्रेणी है ना, ठीक ना, लद्दाख श्रेणी जो है, ठीक ना, काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो लद्दाख जो श्रेणी है इसी में बच्चों यहाँ स्थित है, क्या, यहाँ स्थित है K2, ठीक ना, K2। तो हम इसको कहते हैं K2, या बोलेंगे गाडविन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, ठीक, गाडविन ऑस्टिन। तो ये बात यहाँ क्लियर, ठीक। माउंट एवरेस्ट कहाँ, नेपाल में। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ बच्चों सिक्किम में, सिक्किम में यहाँ है, यहाँ क्या, इसको यहाँ लिख दें तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो अगर हमको क्रम बनाना हो तो क्या क्रम बनेगा, तो फर्स्ट नंबर हमारे वहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया, K2, K2। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। अच्छा, विश्व के दृष्टिकोण से अगर देखें, विश्व के दृष्टिकोण से, तो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी या ऊंचा शिखर, तो माउंट एवरेस्ट 8,850, माउंट एवरेस्ट। किताबों में कुछ जगह बच्चों 8,848 लिखा होगा, माउंट एवरेस्ट। फिर इसके बाद से दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन, तो गाडविन ऑस्टिन K2। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन, दुनिया की बात कर रहा हूं, तो कंचनजंगा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये बच्चों हो गया वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अगर पीपीटी में आ जाएं, पीपीटी में आ जाएं, तो ठीक है, तो यहाँ ट्रांस हिमालय में ही भारत, ठीक है, भारत की, अब इसको काटो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय में ही भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, एवं 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 ट्रांस हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी। तो अब इसको बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसको नहीं लिखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये पूरा ऐसे इसको हटाना है, ठीक ना, ये पूरा ऐसे हटाना है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन है सबसे ऊंची चोटी, तो सर पता है हमें कौन है सबसे ऊंची चोटी, तो गाडविन ऑस्टिन या K2, ठीक।
K2। तो ये बात यहाँ पे क्लियर। अच्छा, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, तो पूरी दुनिया का सबसे तेज ढाल मतलब क्या, ये पर्वतमाला अगर बना रखा है तो कुछ इस तरह से संरचनाएं बच्चों हैं, ठीक। तो ये ढाल एक हुआ, मान लो यहां मैंने एक ढाल और बना दिया। अब दोनों में बताओ सबसे तेज ढाल किसका, यानी कि अगर किसी को यहां से गिरा दिया जाए वो सबसे तेज नीचे आएगा कि ये वाला सबसे तेज नीचे आएगा, ठीक ना। तो बी वाला जो है ये सबसे तेज नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे ये गिर जाएगा। तो विश्व की सबसे अधिक तेज ढाल वाली चोटी, ढाल सबसे तेज कौन है, राकापोसी, ठीक ना, राकापोसी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो ठीक। अभी अभी क्यों बनाया मैंने इसको समझना। ट्रांस हिमालय में है विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर, ठीक ना, विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर। तो यहाँ देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये बाल्टो में लिखा है बच्चों, बाल्टेयर है, ठीक ना, बाल्टेयर, बाल्टेयर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाफो, ठीक ना, बियाफो। तो ये तीन ग्लेशियर के नाम भी पूछे जाएंगे, सियाचिन, बाल्टेयर, हिस्पर, बियाफो। ये किस हिमालय पर्वतमाला के पार्ट में है, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट में है, ठीक। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचरजून, ठीक, के द्वारा अलग होता। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का क्या मतलब है, देख लेते हैं भाई इस बात का भी मतलब, ठीक है। तो देखो अब यहाँ ट्रांस, ये वृहद, ठीक, ये लघु यमक छोड़ दो। ट्रांस हिमालय आके कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ। तो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ये जो स्थान है, पूछ रहा है ये स्थान क्या कहलाएगा, तो ये स्थान कहलाएगा पर्टिकुलर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंडो सांगपो, इंडो सांगपो, सांगपो को टी से TSANGO करते हैं, ठीक ना। तो इंडो सांगपो सचर जोन, सचर जोन, ठीक ना, ये होगा बच्चों। तो ये जहां से ये डिवाइड हो रहा है, ये पर्टिकुलर इस स्थान का नाम क्या है, तो इंडो सांगपो सचर जोन। तो ये लिखा है इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय क्या है, वृहद हिमालय से अलग हो जाएगा, ठीक। इतनी बात हम लोगों ने जाना। आओ जरा अब हम इसको क्वेश्चन वाइज हम इसको देख लेते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नंबर वन, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन। हम लोगों ने क्या देखा, चलो लिखूंगा नहीं, समय लगेगा, ठीक है, लिखूंगा नहीं, ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक। हम लोगों ने देखा हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, ठीक है, जहाँ हुआ है वहाँ पहले क्या स्थित था, तो हम क्या बताएंगे कि वहाँ पर एक समुद्र स्थित था। क्या नाम था उस समुद्र का, तो सर टेथिस सागर नाम था, सही बात है, ठीक। अच्छा, ये टेथिस सागर कैसे एक पर्वतमाला में बदल गया, तो बता देना है कि सर ऊपर का जो हिस्सा है, जो जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, यूरेशियन प्लेट जिसमें चीन, चीन, रसिया वगैरह वगैरह, मंगोलिया वगैरह ये सब स्थित हैं। और ये हम लोग का भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक ना, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये और पूरा हिंद महासागर ये किस प्लेट पे है, तो सर ये किस प्लेट पे है, ये है इंडो प्लेट पे। तो ऊपर से ऑस्ट्रेलियन प्लेट चला था और नीचे से इंडो प्लेट। और ये दोनों जो प्लेट हैं इस पे भाई ये देश है ना, मनुष्य रहते हैं ना, नदियां भी निकली हुई है ना, तो नदियां ला के क्या है अपना जल जो है गिरा रही थी। तो टेथिस सागर क्या हुआ, ठीक है, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से भर गया। समुद्र अब वहां पे नहीं रहा, प्लेट चल दिया था। तो प्लेट जब चला तो ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे दबाव पड़ा तो ये कुछ इस तरह से ऐसे उठ गया। इस तरह से निर्माण हुआ हमारे पर्वतमाला का। तो क्या इस प्रक्रिया में केवल पर्वतमाला में हिमालय का निर्माण हुआ, कहोगे नहीं, क्या क्या बना, तो बताओगे सर बना पामीर का पठार, जिसको हम विश्व की छत कहते हैं, ठीक ना, पामीर का पठार, ठीक, या हम इसको पामीर गांठ बोलते हैं, ठीक ना, पामीर गांठ, ठीक। तो पामीर गांठ। दूसरा क्या बना, कहोगे सर दूसरा बना क्यून लून, क्यून लून पर्वतमाला, ठीक ना, क्यून लून पर्वतमाला। कहो सर तीसरा क्या बना, तो सर तीसरा बना हिंदू कुश, हिंदू कुश
पर्वतमाला। ठीक सर, चौथा क्या बना? तब चौथा बना कहोगे हिमालय। ठीक ना, चौथा क्या बना? हिमालय। ठीक है, हिमालय। अच्छा सर, हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं कुल? तो हिमालय की 4 श्रेणियां। कौन कौन से? ट्रांस, ठीक है, बृहद, बृहद, लघु या मध्य और शिवालिक, शिवालिक। ठीक है। अच्छा, किनको सम्मिलित करके ट्रांस हिमालय बना है? तो ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियां सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश। ठीक ना, कैलाश। इनको निर्माण, इनको मिला के बना है क्या? इनको मिला के बना है सर ट्रांस हिमालय। ठीक ना, काराकोरम, ठीक ना, AERA, ठीक ना, ट्रांस हिमालय। ठीक, फिर हमने आगे क्या देखा? फिर हमने देखा कि इसी ट्रांस हिमालय में, इसी ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना, सबसे ऊंची चोटी किस में है? लद्दाख में। ठीक है, क्या नाम है? तो सर सबसे ऊंची चोटी का नाम है गाडविन ऑस्टिन, या हम कह सकते हैं K2। ठीक ना, गाडविन ऑस्टिन या K2। ठीक, इसी ट्रांस हिमालय में सर विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला, ठीक है, राकापोशी पर्वत। ठीक ना, राकापोशी विश्व का सबसे तेज ढाल वाला पर्वतमाला कहाँ है? इसी ट्रांस हिमालय के अंदर है राकापोशी। ठीक ना, राकापोशी। ये बात जाने। ठीक, अच्छा, फिर हमने इसमें क्या देखा है? ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ ग्लेशियर देखा, बाल्टेरो, हिस्पर, बियाफो। ठीक ना, ये हमने देखा। ठीक, सबको लिखेंगे, समय लगेगा। ठीक, तुम लोग खुद भी कहते हो सर लिखा मत करिए। ठीक, अगली बात हम देखें, अगली बात, तो हिमालय पर्वतमाला में जो ट्रांस है ये बृहद से किस नाम से अलग होगा? तो सर इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होगा। ये इतनी बात बच्चों तुम लोगों ने अभी तक जाना है, और ये इतनी बात तुम लोगों ने जो जाना है ये तुम लोग के एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक ना, पर्याप्त है। तो ये इतनी बात हो गई। ठीक, अच्छा आगे चलें। ठीक है, अब देखो बड़ी तेजी से खत्म होगा। ठीक ना, बहुत तेजी से खत्म होगा। अब मुझे लगता है कि क्लास तुम्हारा पर्वतमाला जो है 10 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। ठीक ना, जो खेल था वही शुरू का खेल था। शुरू के वीडियो को बच्चों 2 बार बस देख लेना, 2 बार देख लोगे पूरा लर्न हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन नहीं करता हूँ। अच्छा, दूसरी चोटी क्या? वृहद या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। अभी ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है, अब इसमें क्या प्रश्न बन रहे हैं देखो, इसे हिमानी हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। अच्छा सर, क्यों कहते हैं इसको हिमाद्री हिमालय? क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और विश्व की, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक चोटियां, विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी में स्थित है, इसी में स्थित है। ठीक, अच्छा, हम इसको समझे कि हिमाद्री हिमालय, तो हिमाद्री का मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ग्लेशियर। ठीक ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। हिंदी में बोलते हैं हिमानी या, हिमानी या हिमाद्री, हिमाद्री। अच्छा, क्यों यहाँ पे सर इस पर्वतमाला में क्यों बन गया ग्लेशियर? मैंने बताया है तुम लोग को वायुमंडल में कि जब हम अपने धरातल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ठंडियों में, और गर्मियों में 5000 मीटर की ऊंचाई पार कर लेते हैं अपने धरातल से, तो टेम्परेचर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 हो जाएगा तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से उठे हुए जलवाष्प क्या होगा? ये जब जलवाष्प पहुंचेंगे हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र में, तो होगा क्या? ये ग्रेटर हिमालय जो है ये इनको रोक लेगा, और जब रोक लेगा तो चूंकि टेम्परेचर कितना हो गया है? 0, तो ये जलवाष्प वर्षा करने की बजाय ये किस में बदल जाएंगे? ये बर्फ में बदल जाएंगे। तो क्या होगा? उस बृहद हिमालय पे पूरा फैल जाएगा बर्फ का एक चादर। तो वो उस पूरे बर्फ से ढके हुए चादर या क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। और वही ग्लेशियर जब पिघलेगा टेम्परेचर से, तो वो ढाल से नीचे उतरेगा, और जब नीचे उतरेगा तो वही नीचे उतरता हुआ, ठीक है, ढाल से पानी
वो पानी क्या कहलाएगा? वही बच्चों पानी कहलाएगा नदी, ठीक ना, नदी। नदी हमको कहाँ से मिला? ऐसे नदी मिला, समझ रहे हो? तो ये बात हमको समझ में आई। तो इसीलिए तो कह रहा है हिमाद्रिया या हिमानी, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी में स्थित है। अच्छा, कौन स्थित है? तो देख लो भाई कौन स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, इसी में स्थित है। भारत की दूसरी, ठीक ना, भारत की पहली कहाँ है? ट्रांस हिमालय में भारत की। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कंचनजंगा, ठीक ना, कंचनजंगा, ठीक है। थर्ड जो है विश्व का सबसे ऊंचा चोटी यहाँ मकालू, ठीक ना, मकालू, ठीक है। ये थर्ड ऊंचा चोटी नहीं बच्चों, थर्ड विश्व के दृष्टिकोण से कंचनजंगा है, ये बात ध्यान रखना। पहले जो मैंने समझाया है, ये हम पढ़ रहे हैं वृहद हिमालय में सबसे ऊंचे। तो माउंट एवरेस्ट भी इसी में है। सेकंड नंबर पे वृहद हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। थर्ड नंबर पे कौन है? मकालू। और फोर्थ नंबर पे नामचा बरवा। इसका हाइट दिया हुआ है। हाइट में याद रखना, तुम लोग केवल 3 का हाइट याद रखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक ना। बस नामचा बरवा का हाइट याद करने की जरूरत नहीं। अगर कर लिए, अगर कर ले गए तो ये बोनस होगा, समझ रहे हो, ये बोनस होगा। क्योंकि मैं तुम लोग की प्रॉब्लम बच्चों समझ रहा हूँ, फ्रेशर होने की वजह से, फ्रेशर होने की वजह से तुम लोगों को यही चीजें लग रही हैं कि सर डेप्थ पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। डेप्थ पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आसान है अभी ये। अभी इसकी डेप्थनेस और ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, समझ रहे हो। तो इतना करना, ठीक। वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पाई जाती है, ठीक। जरा इसको यहाँ ऐसे देखो, ठीक है। इसको जरा यहाँ देखो, देखो है क्या बच्चों, ये पश्चिम का पार्ट और ये पूरब का पार्ट। तो पूरब के पार्ट में हिमालय पर्वतमाला ज्यादा ऊंचा है, जबकि वेस्ट में हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई कम है, ठीक ना, हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई कम है। इसीलिए तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक ना, नामचा बरवा, ठीक है, ये मकालू, ये कहाँ है? ये सब नॉर्थ में है, समझ रहे हो, नॉर्थ में आ जा रहे हैं। तो जब प्लेटों का दबाव पड़ा था ना, तो प्लेटों का दबाव, इंडो प्लेट का दबाव इस हिस्से पर ज्यादा रहा। तो जब इस हिस्से पर दबाव ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का हिस्सा क्या होगा? ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, समझ लो। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा, बड़े गौर से सुनना, पश्चिम का हिमालय, ठीक है, पूरब की अपेक्षा ऊंचा है या नीचा? तो पश्चिम का हिमालय पूरब के हिमालय की अपेक्षा ये क्या है? ये नीचा है, ठीक ना, और पूरब वाला ऊंचा है। अच्छा, परंतु परंतु चौड़ाई के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर लें, तब यही क्वेश्चन फंस जाता है बच्चों का। चौड़ाई के दृष्टिकोण से, तो सर चौड़ाई के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, तो चौड़ाई में इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, ठीक ना। पश्चिम के हिमालय की चौड़ाई क्या होगी? ज्यादा होगी, और पूरब के हिमालय की चौड़ाई क्या होगी? कम। बात समझ रहे हो। तो वेस्ट चौड़ा होगा, और ईस्ट, ठीक ना, क्या होगा? पतला होगा, ठीक। परंतु यहां देखें तो वेस्ट ऊंचा होगा, ऊंचा हो, वेस्ट जो है नीचा होगा, और ईस्ट क्या होगा? ईस्ट होगा चौड़ा। यही अंतर बच्चों ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक ना। तो वेस्ट क्या हो गया? ये निचला हो गया, निचला, और ये हो गया ऊंचा, हाईएस्ट, ठीक। ये बात इतनी समझ में आ गई ना, ठीक। अब देखो पीपीटी में आ जाओ, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं कि तुमको खुद ही पेपर बनाना है। पेपर सेटर तो कोई और है, ठीक है, पेपर सेटर तो कोई और है, ठीक। अधिक ऊंचाई पाई जाती है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। फिर वही बात आ गई, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, और ये शिवालिक, शिवालिक, 4 श्रेणियां हैं, ठीक। अब वृहद हिमालय लघु हिमालय से यहां से अलग हो रहा है ना, इस स्थान का नाम क्या है? तो इस स्थान का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। चलो, तो ये बच्चों हमारा वृहद हिमालय कवर। आ जाओ लघु हिमालय में। इसका विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में, ठीक ना, दक्षिण उत्तर कैसे है, ये सब मैंने तुम लोग को बताया है, ठीक ना, सब बताया है, ठीक।
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक। फिर इसके बाद से हम देख रहे हैं वृहद हिमालय या महान हिमालय, या जिसको हम कह लें ग्रेटर हिमालय, ठीक। मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, ठीक। और शिवालिक, शिवालिक तो बता लोगे शिवालिक के उत्तर में कौन, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के उत्तर में कौन, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के उत्तर में ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में कौन, नीचे भाई दक्षिण, उत्तर से नीचे दक्षिण आएगा ना, ग्रेटर हिमालय के नीचे कौन दक्षिण में, तो ये मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के दक्षिण में कौन, तो सर शिवालिक। तो देख लो इसका विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में है। तो वृहद हिमालय के क्या पढ़ रहे हो, मध्य ना, मिडिल, तो ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के क्या हुआ, उत्तर में, शिवालिक के उत्तर में। बात क्लियर। लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसी हिमालय में अब वैष्णो देवी जाते हो घूमने, वैष्णो देवी जाते हो घूमने तो उसी में देखा करो कश्मीर घाटी का जिक्र होता है, ठीक ना, कश्मीर घाटी बेहद सुंदर। तो ये कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, ये कश्मीर घाटी बच्चों इस लघु हिमालय के भाग में स्थित है, ठीक ना, लघु हिमालय के भाग में स्थित है। तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक ना, कुल्लू घाटी, ये किस में है, ये सब लघु हिमालय के पार्ट में ही स्थित है। कहोगे अच्छा सर ये बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रही है कि लघु हिमालय में स्थित है कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, ठीक है, कुल्लू, ठीक, ये सर इसमें स्थित है। मतलब समझना बच्चों, मतलब समझना, जैसे देखो, जैसे देखो ये मैंने ये बनाया, ठीक, ये बना दिया। अब ये वृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय, ठीक, लघु हिमालय। तो अब समझना, अब समझना, तो अब देखो ये जो यहाँ यहाँ जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ स्थान, ठीक ना, स्थान, तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये तो ऊपर उठा पार्ट है, परंतु ये क्या है, ये है बच्चों घाटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे घाटी। यानी कि जो पर्वतमाला का, ठीक है, जो सबसे निचला स्थान, जो थोड़ा समतल उबड़ खाबड़ का स्थान होता है गहराई वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, घाटी। तो यहीं पे दुकानें वगैरह लगी होती हैं, समझ रहे हो ना, दुकानें वगैरह कहाँ लगी होती हैं, कश्मीर में, यही सब, यही पूरा मार्केट होता है। तो ये क्या है, घाटी, तो कश्मीर घाटी। बात समझ में आई, नहीं समझ में आएगा कमेंट में फिर बोल देना, मैं फिर समझा दूँ, ठीक। यहाँ पर केसर की खेती काफी व्यापक पैमाने पर होती है, ठीक ना। तो केसर, केसर ही नहीं, केसर के साथ साथ यहाँ पे बच्चों सेब वगैरह, हिमाचल प्रदेश में भी, ठीक ना, अखरोट वगैरह, ये सब क्या है यहाँ पे, ठीक है, काफी अच्छी होती है, ठीक। लघु हिमालय की ढाल पर, ये लघु हिमालय, अब इसका ये जो ढाल है, ये जो इसके ढाल हैं, तो छोटे छोटे बच्चों यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे घास निकले हुए हैं, ठीक ना। तो इन घासों को क्या कहा जाता है, मर्ग, ठीक ना, मर्ग। जैसे, जैसे तो तुम लोगों ने सुना होगा ये जो घास वाला स्थान है काफी सुंदर स्थान है, तो ये हम क्या सुने हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ स्थित है, ठीक ना, हिमालय पर्वतमाला के किस पार्ट में स्थित है, हम क्या बोलेंगे सर, लघु हिमालय या मध्य में स्थित है, ठीक ना, मध्य हिमालय में। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है। तो पर्यटक स्थल कौन कौन बच्चों देखो, शिमला शानदार जगह, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ स्थित है, सब लघु हिमालय, ठीक ना, लघु हिमालय। और जो शिवालिक का पार्ट है यहाँ, यानी कि कहाँ स्थित है, ये शिवालिक हो गया, ये सब कहाँ स्थित है, ये पर्यटक स्थल, ठीक ना, ये यहाँ पे स्थित है, ठीक ना, यहाँ पे। तो ये बात हम लोग की क्लियर हुई, ठीक। अब देखें शिवालिक या वह हिमालय, हिमालय की अन्य श्रेणियों की अपेक्षा शिवालिक श्रेणी सबसे कम ऊंची तथा सबसे नवीन। अच्छा, अगर ये जो पर्वतमाला जो क्रम से बन रहे थे, पहले सबसे पहले कौन बना है, ट्रांस, सबसे अंत में कौन बना है, शिवालिक, ठीक। तो प्रश्न बनता है चारों श्रेणियों में सबसे नवीन कौन है, शिवालिक, सबसे प्राचीन कौन है, ट्रांस। तो ट्रांस क्या है, सबसे प्राचीन, हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीन, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, सबसे नवीन। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कुछ घाटियां स्थित हैं जिन्हें जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं, ठीक ना, पूरब में द्वार कहते हैं। तो जैसे
जैसे देहरादून और हरिद्वार, ठीक ना, हरिद्वार। ठीक, तो जो शिवालिक में घाटी है उसमें उनको घाटी ना कह के, जैसे भाई हमने देखा क्या, कश्मीर घाटी शब्द यूज किया, परंतु यहाँ हम घाटी शब्द यूज नहीं करेंगे, ठीक ना, घाटी शब्द यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे घाटी की बजाय दून। जैसे इसी उत्तराखंड में जो झील होता है, इस झील को बच्चों झील वहां नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। नैनीताल क्या है, नैनीताल नाम से क्या है, वहां पे झील है, तो क्या नैनीताल, झील के नाम पे उस स्थान का नाम है नैनीताल। नैनीताल, खुरपा ताल, ठीक समझे, राकस ताल, ऐसे बहुत से झील हैं जिनको ताल कहते हैं। वैसे यहाँ क्या कहते हैं, तो सर यहाँ कहते हैं दून। तो दून कहते हैं, पश्चिम में दून और पूरब में द्वार, तो सुना होगा देहरादून और हरिद्वार। तो क्वेश्चन पूछेगा देहरादून हरिद्वार कहाँ स्थित है, शिवालिक में। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, ठीक है, अलग होती है। ठीक, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है, जबकि उत्तर भारत के मैदान से यह हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, अब उत्तर भारत का मैदान, अब इसको सुनो, ध्यान से सुनो, ये शिवालिक, तो शिवालिक के बाद ही तो बच्चों हम लोग को उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, अभी आगे बढ़ाएंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक, तो इधर इसके बाद मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। तो ये मैदानी क्षेत्र कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, तो पर्टिकुलर इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम है सर फ्रंटल फॉल्ट, फ्रंटल फॉल्ट। ठीक ना, तो ये चारों श्रेणियां हमारी कवर हुई। अब नदियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का विभाजन। अच्छा, नदियों के आधार पर पर्वतमाला का विभाजन, ये क्या है, इसको यहाँ ऐसे समझ लो, इसको यहाँ ऐसे समझ लो। ठीक है, देखो धुंधला है ये, ठीक ना, धुंधला आ रहा है, कोई बात नहीं, बस हम लोग को समझना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हिमालय पर्वतमाला मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ से नामचा बरवा से शुरू होके और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये हो गया नामचा बरवा, नामचा बरवा, और यहाँ हो गया क्या, नंगा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो भाई इस हिमालय में नदियां निकली हुई है ना, नदियां निकली हुई हैं, तो नदियां निकली हुई हैं, तो अब कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी विभाजित करके क्या नाम दे रही है, ठीक है, इस पर्वतमाला को, तो देखो समझना, ये वाला पार्ट बच्चों क्या हो गया, ये हो गया पंजाब हिमालय, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। तीसरा क्या है, नेपाल हिमालय। और चौथा क्या है, असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक, अब समझना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैप बच्चों, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैप थोड़ा क्लियर मुझे मिले, ठीक है, बट मैप क्लियर आ नहीं पाया, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा तुम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, ये पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय ये किस किस नदी के बीच स्थित है, तो ये स्थित है सिंधु नदी, सिंधु नदी और सतलज के बीच, सतलज के बीच। ठीक, कुमाऊं हिमालय, तो ये सतलज और सतलज और काली नदी के बीच। ये नेपाल हिमालय, तो काली नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ठीक ना, तीस्ता, ठीक, तीस्ता नदी के बीच स्थित है। अच्छा, असम हिमालय, तो सर ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। ठीक, तो सर प्रश्न क्या पूछा जाएगा हमसे, तो प्रश्न बेटा पूछा जाएगा क्या, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। ठीक, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच, काली और तीस्ता के बीच, या काली और तीस्ता के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं,
तो सर नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ऐसे जो है चारों से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक, हम लोग का क्लास बच्चों हिमालय पर्वतमाला पूरा कंप्लीट होता है, जितना बताया उतना कवर कर लो तो सफिशिएंट है। ठीक है, अदरवाइज और कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और फिर कल हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखेंगे। और कहीं किसी टॉपिक में, कहीं किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर क्लास में उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।